आप सोचिए ना, कितने सन की साहिल होंगे, गली गली कितने सन की साहिल, दरिंदे, आदमखोर, नरभक्षी। मतलब 16 साल की हिंदू बच्ची को 25 बार चाकुओं से गोद दिया। कई बार क्या हुआ, चाकू फंस गया तो उसे खींचा और फिर गोदा 25 बार। सन ऑफ सरफराज। साहिल का चाकू टेढ़ा हो गया ना, फिर गोद गोद के तो उसने पास में रखा पत्थर उठाकर सर पर फाड़ दिया 6 बार। क्या ये क्रूरता सिर्फ इसलिए क्योंकि 16 साल की नाबालिग बच्ची सन ऑफ सरफराज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, उसने मना कर दिया था शायद? क्या इस क्रूरता के पीछे लफ्ज याद है क्या? जान बदल के, रूप बदल के और लड़कियों को अपने झांसे में लेना और फिर प्रेम के जाल में उलझाना और फिर उनकी नृशंस हत्या कर देना। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्दी से जल्दी सजा। अब ये नहीं बोलेंगे जो केरल फाइल का विरोध कर रहे थे। मेरे को जो जानकारी मिली है 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखद है, लेकिन घटाने वाला करने वाला कौन? क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आ रहे? दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा? ऐसे निर्दयता के साथ इस प्रकार कुचल कुचल के। पच्चीस बार गोदा चाकू से, मन नहीं भरा, चाकू टेढ़ा हो गया तो पत्थर उठाकर सर पर मार दिया। ये दरिंदा, ये सन की साहिल, सरफराज का बेटा, सन ऑफ सरफराज साहिल। दिल्ली में ना तालिबान या आईएसआईएस वाली क्रूरता, हैवानियत की हदें पार कर देने वाली वारदात हुई है। इलाका दिल्ली का शाहबाद डेरी। इसलिए आज हम सबसे पहले राजधानी दिल्ली में क्रूरता की सभी सीमाएं तोड़ने वाले और देश को दहला देने वाले एक हत्याकांड का पोस्टमार्टम करेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि देखिए, हत्याकांड का ये जो वीडियो चल रहा है ये वाकई बहुत ज्यादा विचलित करने वाला है। ये आपको तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। फिर भी हम आपसे हमने कोशिश की है, हमने तस्वीरों को ब्लर किया है, लेकिन हमारी भी आपसे अपील करेंगे कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उस समाज की जिंदा तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर तो किसी अपराध पर बहुत एक्टिव होकर सवाल पूछता है ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर संवेदनाएं जताता है, लेकिन जब आंखों के सामने वो लाइव मर्डर हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो ये समाज मुर्दों की तरह व्यवहार करता है। सोचिए, जब इस बेटी की आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के स्टाइल में हत्या हो रही थी ना, आंखों के सामने लाइव कत्ल हो रहा था, बहुत से लोग ऐसे टहलते हुए नजर आएंगे वीडियो में। अभी आगे का वीडियो जब आप देखेंगे, बहुत से लोग जैसे ना पार्क में टहलने के लिए निकले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था इन लोगों को। मतलब समाज पूरी तरह से तमाशबीन और मूक दर्शक बना रहा। इस लड़की को 25 बार चाकुओं से, ये देखिए आप तस्वीरें, ये जब चाकू टेढ़ा हुआ तो पत्थर उठाकर सर पर मारा गया 6 बार। एक तो ये वो तस्वीर हम कह रहे हैं। ये देखिए, आरोपी साहिल, आसपास लोग टहल रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकले हो। ये देखिए, आए लोग, गए, एक ने रोकने की कोशिश की, वो भी चला गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइव मर्डर चल रहा है। मतलब किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। लोगों ने सोचा होगा क्या पचड़े में पड़ना होता है ना, जब ऐसा कुछ होगा, क्या पचड़े में पड़ना है, हमारी रिस्क हो जाएगा, इस आज कम से कम यहाँ से बचकर निकल जाए, दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, ये सब चलता है ना दिमाग में, तब ये सब होता है। ये सन की साहिल जैसों की हिम्मत इतनी बढ़ती है कि एक हिंदू बच्ची को सरे रहा चाकुओं से 25 बार गोद कर और पत्थर उठाकर, चाकू टेढ़ा हो गया था मारते मारते, फिर उसने पत्थर उठाकर सर पर मारा। लोग देखिए मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। 6 से 7 से 8 10 लोग हैं वहां पर कुल मिलाकर। देखिए, ये चाहते तो इसको रोक सकते थे कि पत्थर उठाकर मारा इस दरिंदे ने। 16 साल की नाबालिग बच्ची, 16 साल की। मतलब हम इस बेटी का नाम नहीं बता सकते क्योंकि बच्ची नाबालिग है, लेकिन दरिंदगी, हैवानियत और वहशीपन से भरे इस लड़के के बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। समाज के लिए एक सबक है, एक वेकअप कॉल है। इसका नाम है साहिल।
और सोशल मीडिया अकाउंट में इसका पूरा नाम लिखा है साहिल खान, बताया हुआ है सोशल मीडिया में। हमने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंगाला, हम इसके इंस्टाग्राम वीडियो रील बहुत बनाता था, ये इसकी रील्स वगैरह देखी हमने, हमको पता लगा इसका नाम है साहिल खान और इसके पिता का नाम है सरफराज। ये सरफराज जी का बेटा है। इसने जितनी बेरहमी से एक बेटी की हत्या की उतनी ही चौंकाने वाली उसकी ये तस्वीर। अच्छा, उसका नाम सरफराज, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, हाथ में कलावा निकला। देख रहे हैं आप जो दूसरी तस्वीर, साहिल के हाथ में कलावा। सरफराज का बेटा, नाम साहिल, मोहम्मद साहिल, साहिल खान, लेकिन हाथ में कलावा निकला। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कल रात हत्या के बाद आज जब साहिल को पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा मिला, वैसा ही कलावा जो हिंदू धर्म के लोग बांधते हैं। साहिल की एक तस्वीर मिली जिसमें उसने गले में रुद्राक्ष भी पहना हुआ है। एक और तस्वीर मिली उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में, जब हम गए तो हमको उसके गले में रुद्राक्ष वाली तस्वीर मिली, हाथ में कलावा। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए दो। इसका नाम है सरफराज, सरफराज का बेटा है ये, और इसका नाम है साहिल, साहिल खान, लेकिन गले में रुद्राक्ष है, हाथों में कलावा है। ये तस्वीरें सिर्फ समाज को जगाने के लिए, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सब पता होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अब इस पर कुछ लोग, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला हो सकता है। मतलब इस तस्वीर के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि एक हिंदू बच्ची की बर्बरता से हत्या क्या लव जिहाद जैसी साजिश से क्या जुड़ा हुआ है, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि अब ये आशंका दिल्ली पुलिस को भी है। सरफराज का बेटा, नाम साहिल, साहिल खान, गले में रुद्राक्ष, हाथ में कलावा, रिश्ते में जो हिंदू बच्ची के साथ रिश्ता, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मना करने पर या रिश्ते से मना करने पर उसने क्या किया, ये किया इसने। चाकुओं से गोदा 25 बार, चाकू टेढ़ा हो गया, चाकू टूट गया, पत्थर उठाया, 6 बार पत्थर से बच्ची को मार दिया। मतलब अब पुलिस को भी इस बात का शक है, आशंका है कि क्या साहिल ने झूठ बोलकर कलावा वाले छलावा के सहारे खुद को हिंदू बताकर एक हिंदू बेटी से क्या दोस्ती की थी। इस एंगल से भी क्या जांच होगी, ये भी एक एंगल है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि लव जिहाद के एंगल से भी, सभी एंगल से जांच होगी। दिल्ली में हैवानियत की इस घटना को लव जिहाद से क्यों जोड़कर देखा जाना चाहिए, इस सवाल पर बात करने से पहले अब हम आपको इस पूरी घटना के बारे में एक बार विस्तार से बताते हैं। आपको लग रहा होगा कहां का मामला है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, ये सारी जानकारी आप चाहते होंगे। ये हत्याकांड कल रात दिल्ली के शाहबाद इलाके में, शाहबाद डेर इलाके में हुआ। ये बच्ची एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी, वो तस्वीरें दिखाइए जो हम सीसीटीवी वाली तस्वीरें हैं। ये बच्ची जो है, जो आप तस्वीरों में देख रहे थे, बच्ची एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी। ये बच्ची, रात का टाइम था और अपनी दोस्त के घर के बाहर खड़ी हुई थी। तभी सरफराज के बेटे साहिल खान नाम का ये शैतान, ये सनकी, ये नरभक्षी, ये यहां पर पहुंचा और उसकी बच्ची से कुछ कहा सुनी, और उसके बाद सन ऑफ सरफराज साहिल ने चाकू निकालकर दनादन इस लड़की को सर पर, कंधे पर, हर जगह, गर्दन पर, हर जगह मारना शुरू कर दिया। चाकू मारते मारते 1 2 3 4 20 बार मारा, चाकू फंस गया, दोबारा खींचा, दोबारा मारा, चाकू टेढ़ा हो गया। फिर इसने पत्थर उठाया, पत्थर सर पर मारा 6 बार। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। इस हत्याकांड का वीडियो जिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ उसमें 8:45 का वक्त है। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 16 साल की ये बच्ची चाकू से 5-7 वार झेलने के बाद बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। संभवतः उनकी मौत हो चुकी थी बच्ची की, लेकिन इसके बाद भी ना इस साहिल का मन नहीं भरा। साहिल ने चाकू मारना नहीं छोड़ा। साहिल, सरफराज के बेटे ने इस हिंदू बच्ची को 25 बार चाकू से मारा। देखिए, तो तय था कि बच्ची नहीं बचेगी, फिर भी साहिल ने 25 बार चाकू मारे। फिर उसके चेहरे पर कई बार पूरी ताकत के साथ लात मारी। ये 3 तस्वीरें हैं। उसके बाद पत्थर से इस हिंदू बेटी का सर कुचलने की कोशिश की। ये सब करने के बाद साहिल आगे बढ़ा और कुछ सेकंड में फिर लौट कर आया। ये वहशी दरिंदा, ये शैतान, ये खूंखार नरभक्षी, ये फिर लौट कर आया देखने के लिए कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। इसके लिए साहिल ने पूरी ताकत से उसके सर पर पत्थर मारे। आसपास लोग देखिए, जैसे वो इवनिंग वॉक के लिए निकले हो, देखिए आप देख रहे हैं ना तस्वीरें, पहली तस्वीर, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समाज तमाशबीन बना हुआ है, मूक दर्शक बना हुआ है।
8 से 10 लोग थे, रोक सकते थे, शायद बच्ची जिंदा होती अगर इसको इस वहशी दरिंदे को पकड़ लिया गया होता। कोई रोक देता, रोक सकता था। अक्सर होता है हमारे सामने ऐसा कुछ होता है तो हम आगे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं भाई, कहाँ पचड़ में पड़ना होता है ना, आप लोग ये जहन में आता होगा। ये तो इनके साथ है, हमारे घर में बच्ची के साथ थोड़ी ना हो रहा है सब, ये सब आता है केरल स्टोरी तो केरल की, हमारे घर की बच्ची के साथ थोड़ी ना हो रहा है सब, आता है ना जहन में, उन्हें दो छोड़ो। ये होता है जब जहन में ये सारी चीजें होती हैं, इन जैसों की हिम्मत बढ़ती है। सवाल यह कि इस हत्याकांड को लव जिहाद से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? क्या इसी वजह से जिस हिंदू बेटी को साहिल ने मारा उसके परिवार के लोगों को भी साहिल के बारे में नहीं पता? और सबसे बड़ा जानते हैं सवाल क्या है कि कलावा पहनने वाले और रुद्राक्ष पहनने वाले सरफराज के बेटे साहिल ने क्या मजहब छिपाकर 16 साल की हिंदू बेटी से दोस्ती की थी? क्या ये सवाल है। क्या पहचान का खुलासा होने के बाद हिंदू बेटी ने साहिल से दोस्ती तोड़ी और फिर क्या इसी वजह से हैवानियत वाला हत्याकांड हुआ? ये दूसरे समुदाय दूसरे धर्म का बताता था सर। इसके पहले तो हमारी कोई उसकी मतलब ऐसे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो अभी तो सर ने दिखाया कल पहन रखा, तो हमने कहा कि या तो शौक के नाते पहन लिया हो या तो उसको बेवकूफ़ बनाने के नाते पहन लिया। आपको लगता है कि वो अपना धर्म छुपाने की भी कोशिश कर रहा था साहिल? नहीं सर, जब इसके पहले कभी मैं सर जानता नहीं था तो फिर मैं कैसे बता दूं धर्म छुपा रहा था या शौक के नाते पहना था। इसके पहले सर मैं उसको जानता नहीं था। अब ये नहीं बोलेंगे जो केरल फाइल का विरोध कर रहे थे। मेरे को जो जानकारी मिली है 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखद है, लेकिन घटाने वाला करने वाला कौन? क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आते हैं? अगर हिंदू लड़की अपनी इच्छा से वो नाबालिग बच्ची मना कर रही है तो एक ही संप्रदाय के लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? आज भी वही हुआ है। इतनी हिम्मत की दिन दहाड़े वो आदमी जाए, वो इसीलिए हो पाती है कि उसको ना तो पुलिस का डर है और ना ही लोगों का डर है, और वो ये सोच पाता है कि वो स्कॉट फ्री बच जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद वो आज 20 घंटे बाद पकड़ा गया। वो वहाँ से गुजर गया, उसके परिवार ने भी नहीं रोका, ना लोगों ने रोका। बार बार कह रहे हैं पूरा साहिल वाला जो पूरा प्रकरण है ना, सन ऑफ सरफराज वाला, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। साहिल ने जब 16 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची पर आखिरी बार वार किया तो उसके 30 सेकंड के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद फोन स्विच ऑफ करके साहिल बुलंदशहर भाग गया। वहां से आज उसकी गिरफ्तारी हुई, पकड़ा गया। वो पुलिस की जांच में पता चला कि साहिल और मृतक लड़की पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, दोस्त थे, लेकिन मृतक लड़की अब उससे अलग होना चाहती थी। मतलब ये एंगल अब निकल कर आ रहा है, वो अलग होना चाह रही थी और इसी बात को लेकर शनिवार को दोनों के बीच झगड़ा हो गया, मार दिया उसने। अलग कैसे होगी, अलग होना चाह रही थी। तब मृतक लड़की ने कहा कि वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी। साहिल तभी इससे लड़की से नाराज चल रहा था। बताया जा रहा है कि साहिल ने एक बार लड़की को खिलौने वाली पिस्टल से डराया भी था। कुछ वक्त पहले साहिल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें उसकी आपराधिक सोच और मानसिकता का पता चलता है। ये वो इंस्टाग्राम पर कई इस तरह के पोस्ट थे। सोशल मीडिया पर साहिल ने लिखा था कि दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। ये सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ इंस्टाग्राम में। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई। अब सवाल यह कि भाई क्रूरता की हदें पार कर देने वाले सत्याकांड को लव जिहाद के एंगल से देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए? ये फैक्ट्स हैं। रुद्राक्ष, कलावा, साहिल खान, हिंदू बच्ची, ये सब फैक्ट्स हैं। लेकिन क्या इसको लव जिहाद के एंगल से देखा जाना चाहिए या नहीं? पुलिस देखिए कह रही है कि इस हत्याकांड की जांच हर एंगल से की जाएगी। इस बात की भी जांच हो रही है कि साहिल ने हिंदू धर्म में श्रद्धा की वजह से कलावा रुद्राक्ष पहना था, हो सकता है उसकी श्रद्धा हो, यह भी हो सकता है शौक से पहना था, या फिर एक हिंदू बच्ची को धोखा देने के लिए पहना था, हमें नहीं पता। पुलिस इसकी जांच करेगी। साहिल ने जिसे 25 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला, उसे साहिल के बारे में सारी जानकारी थी या नहीं, हमें नहीं पता। पुलिस जांच करेगी। लेकिन लव जिहाद के आरोप लगने के बाद साहिल की तुलना अब क्या हो रही है 26/11 के आतंकवादी कसाब से भी हुई है। आज क्या हुआ, अशोक पंडित साहब ने एक ट्वीट करा, फिल्मकार है ना अशोक पंडित, उन्होंने लिखा कि साहिल के पकड़े जाने की तस्वीर पर सवाल पूछते हुए कहा कि इसके जैसे अपराधी को बिना हथकड़ी, बिना पुलिस अधिकारियों और बिना सुरक्षा व्यवस्था के कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल उन्होंने उठाया कि कैसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस वैन में नहीं रखा जाना चाहिए था। यहां तक तो ठीक था। उन्होंने आगे क्या लिखा है कि अशोक पंडित ने लिखा कि कसाब और साहिल के बीच एक बात कॉमन है, वो है कलावा।
कसाब ने भी कलावा और साहिल ने भी कलावा वाला छलावा। लेकिन साहिल की आतंकवादी कसाब से तुलना अभी करना कितना सही कितना गलत ये हम आप पर छोड़ते हैं अभी, क्योंकि अभी तो जांच होगी सारी चीज। लेकिन तस्वीरों में कैद हो गया हत्यारा मारता हुआ। अब इसमें आरोपी के मतलब तो हत्यारा है, तस्वीरों में कैद हो गया। लेकिन आतंकवादी से तुलना की अशोक पंडित ने, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि साहिल के कलावा पहनना क्या लव जिहाद की साजिश का हिस्सा था या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। लेकिन कसाब मामले में यह साफ था कि 26/11 की आतंकवादी घटना में यह साबित करने की कोशिश थी कि यह हमला हिंदुओं ने किया। कसाब भी कलावा पहनकर आया था ये जताने के लिए कि वो हिंदुओं ने अटैक किया था। 26/11 आरएसएस की साजिश याद है, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था उस वक्त। लेकिन कलावा पहने हुए कसाब जिंदा पकड़ा गया और यह साजिश फेल हो गई। लेकिन जब यह साहिल भी कसाब की तरह कलावा पहनकर आया तो कुछ लोगों ने तुलना की। हमको लगा आपको बताना यहां पर जरूरी है। अब हम इस बर्बर हत्याकांड में एक और पक्ष की बात करेंगे। पक्ष लाइव मर्डर को देखकर भी रिएक्ट ना करने वाला हमारा जिंदा समाज है। सोचिए, जिस वक्त साहिल एक 16 साल की हिंदू बच्ची को लगातार चाकू मार रहा था, चेहरे पर लात मार रहा था, सिर पर पत्थर मार रहा था, तब वहां 2 महिलाएं और करीब 9 पुरुष, हमने गिने कि कितने लोग होंगे, तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाई। हमने जब गिने हमने देखा तो ये 9 पुरुष और 2 महिलाएं कुल मिलाकर वहां से गुजरी। 2 मतलब महिलाएं और 9 पुरुष वहां पर थे। इन लोगों के चेहरे देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे लाइव मर्डर नहीं कोई फिल्म देख रहे हो। आराम से देख रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है पीछे। वो चाकू से गोद रहा है, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लोग जैसे इवनिंग वॉक के लिए नहीं निकलते, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। साहिल के हाथ में बंदूक नहीं थी, खतरनाक हथियार नहीं थे, सिर्फ एक चाकू था। लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि एक बेटी की उनकी आंखों के सामने हत्या हो रही है। जब यह हत्याकांड हो रहा था तब वहां करीब दर्जन भर लोग मौजूद थे। दर्जन भर, 10 से 11 12 लोग थे। अगर इनमें से 2-4 लोग भी साहिल को रोकने की कोशिश करते, रोकना चाहते, तो शायद आज ये बच्ची जिंदा होती, शायद ये बच्ची को बचाया जा सकता था और साहिल तुरंत पकड़ा जाता। इन जैसों की हिम्मत भी इसलिए बढ़ती है। ये दरिंदे, ये शैतान, ये नरभक्षी जितने हैं इस तरह के, कितने साहिल होंगे समाज में ऐसे, इनकी हिम्मत भी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। सरेआम ये मार सकते हिंदू बच्ची को। साहिल लड़की को चाकू मारता रहा, गोदता रहा। इस लाइव मर्डर को देखते हुए कई लोग वहां से गुजरते रहे। 9 पुरुष 2 महिलाएं, जैसे वहां कोई तमाशा चल रहा हो, मूवी चल रही हो। लोग जेब में हाथ डालकर जा रहे हैं, सामान हाथ में लेकर जा रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे लोग एक्टिव क्रांतिकारी बन जाते हैं। लेकिन इस हत्याकांड के वक्त वहां मौजूद लोग एक तरीके से ना मुर्दे हो गए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। मुर्दा समाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बुरे लगेंगे शब्द, लेकिन संवेदनहीनता की हदें, उसने हैवानियत की हदें पार करी। लेकिन हमारे समाज ने संवेदनहीनता की हदें पार करी। इन लोगों से हमारा सवाल यह कि इनका जमीर एक बेटी की लाइव हत्या देखकर भी क्यों नहीं जागा। आज इन लोगों से पूछना चाहिए कि अगर उनके घर की बेटी मुसीबत में होती है तो भी क्या वो इस तरह से पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। इसलिए समझ में आता है कि इन्हें खतरा था कि भाई साहिल कहीं इन पर हमला ना कर दे। लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति ने साहिल पर दूर से एक पत्थर तक नहीं मारा। सोचिए, अगर वहां मौजूद 4 से 5 लोगों ने भी एक साहिल को एक पत्थर मारा होता, रोकने की कोशिश की होती, तो शायद ये बच्ची बच जाती। बात सिर्फ इन लोगों के मुर्दा होने की नहीं, पूरे समाज की खामोशी की है। सीसीटीवी में जो हत्या का वक्त दिखाई दे रहा है ना, उसमें रात के 9 बजे के आसपास का टाइम है, यानी कि गली में कोई सोया नहीं था। लेकिन सभी लोग एक साथ सोने की ना एक्टिंग जरूर कर रहे थे, जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जो सोया ना हो उसे सोने की एक्टिंग कर रहा हो, उसे कोई जगह वैसे भी नहीं सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक सिरफिरे शैतान साहिल ने नाबालिग हिंदू बेटी को चाकू से गोद गोद कर मार डाला। साहिल ने दरिंदगी की हर हद पार कर दी। एक के बाद एक चाकू से 20 से ज्यादा वार किए। 16 साल की उस मासूम लड़की के शरीर में साहिल का चाकू फंस गया, लेकिन सनकी साहिल ने शरीर से चाकू निकाला और फिर उस पर वार करने लगा। साहिल के सिर पर खून सवार था। हिंदू बेटी पर उसने पत्थर उठाकर 5 से 6 बार हमला किया, उसकी हत्या की तसल्ली की और बेखौफ वारदात की जगह से चला गया। 16 साल की बेटी पर साहिल हमला करता रहा। वो मदद के लिए चीखती रही। लोग वहां से गुजरते गए। कुछ ने रुक कर देखा, कुछ ने नजरअंदाज किया और कुछ सिर्फ तमाशबीन बने रहे। पत्थर से हमले के बाद लड़की की सांस थम गई। मौत की तसल्ली कर साहिल वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर लौटा और आखिरी बार पत्थर उठाकर लड़की को कुचल दिया। साहिल नाम का लड़का है।
साहिल नाम का। कितने दिन से इस लड़की से मिल रहा था? सर मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए इस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानती थी। आपको मालूम था इसका लड़की का 3-4 साल से? नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई उसके बाद इसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात की? बात ना कर रही थी। साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। साहिल ने वही नीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसने वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त उसकी इस तस्वीर ने कई सवाल उठाए। गिरफ्तार साहिल के दाहिने हाथ में कलावा दिख रहा है। इसके बाद आरोप लग रहे हैं कि साहिल खान ने नाबालिग हिंदू बेटी से धोखा किया और कलावा पहनकर साहिल ने अपनी शायद पहचान छिपाई। जिस बेटी ने जान गंवाई उसकी मां को भी आशंका है कि साहिल ने पहचान छिपाई थी। तो इस तरीके की उसने कलावा पहन रखा था, ऐसा कलावा पहन रखा था, तो आपको लगता है कि वो अपना धर्म छुपाने की कोशिश कर रहा था? किसी तरीके के शक था? ये तो हमें अभी पता चला को पकड़ा गया है। उधर अच्छा कलेवा पहन रखा, हमें देश सबकी जानकारी नहीं थी। अभी मैं सुन रही हूँ उधर पकड़ा गया। दूसरे समुदाय दूसरे धर्म का बताता था? सर इसके पहले तो हमारी कोई उसकी मतलब ऐसे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो अभी तो सर ने दिखाया कलेवा पहन रखा, तो हमने कहा कि या तो शौक के नाते पहन लिया हो या तो उसको बेवकूफ बनाने के नाते पहन लिया। आपको लगता है कि वो अपना धर्म छुपाने की भी कोशिश कर रहा था साहिल? नहीं सर, जब इसके पहले कभी मैं सर जानता नहीं था तो फिर मैं कैसे बता दूं धर्म छुपा रहा था या शौक के नाते पहना था। इसके पहले सर मैं उसको जानता नहीं था। सूत्रों के मुताबिक हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को भी शक है कि साहिल ने हिंदू बनकर नाबालिग लड़की से दोस्ती की और हत्या को अंजाम दिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा है कि नाबालिग हिंदू बेटी की हत्या लव जिहाद की वजह से हुई है। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि ये लव जिहाद है, बेटियों के खिलाफ सुनियोजित हमला है। साहिल के मास्टरमाइंड कौन है? इस तरह की घटनाएं जिस प्रकार से देश में हो रही है, अभी कई फिल्में भी ऐसे घटनाओं पे बन चुकी हैं, मगर इतना नृशंस कोई कैसे हो सकता है कि जिससे प्यार करे उसी को चाकुओं से गोद डाले? ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसको मात्र एक घटना नहीं, दुर्घटना नहीं देख सकते। इसमें बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं, इसलिए इसके इशारों को जांच एजेंसियां भी जरूर इस ढंग से इसकी पड़ताल करें। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। जिस तरह से साहिल ने रात को सरेआम राजधानी दिल्ली के अंदर दर्जनों चाकुओं से, मोटे मोटे पत्थरों से और लातों से इस नाबालिग बेटी को नृशंस तरीके से मारा, उसने संपूर्ण देश को हिला के रख दिया। परिवार वालों ने कलावा वाली बात बताई, जिससे लव जिहाद की साजिश का एंगल सामने आ रहा है। दिल्ली की श्रद्धा और लखनऊ की निधि के साथ भी ऐसी ही बर्बरता हुई। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, सुफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंक दिया। उन दोनों मामलों में भी परिवार वालों का कहना था कि उनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। और दिल्ली के शाहबाद में एक बार फिर लव जिहाद का शक गहराने लगा है। अब ये नहीं बोलेंगे जो केरल फाइल का विरोध कर रहे थे। मेरे को जो जानकारी मिली है, 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखद है, लेकिन घटाने वाला, करने वाला कौन? क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आते हैं? अगर हिंदू लड़की अपनी इच्छा से वो नाबालिग बच्ची मना कर रही है तो एक ही संप्रदाय के लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? आज भी वही हुआ है। और मैंने अभी पुलिस से बात की है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्दी उसको दोषी को पकड़ के कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल फ्रिज रिपेयर करने का काम करता था और लड़की को जानता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। एक दिन पहले ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वारदात की रात नाबालिग लड़की अपने एक दोस्त के घर जा रही थी जब साहिल ने उस पर हमला कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ने साहिल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की। उसमें एक वीडियो में साहिल हथकड़ी पहना दिख रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये साहिल की ही तस्वीर है।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सनकी साहिल इस शैतान के दोस्त से भी हमने बात की है। वो क्या कह रहा है, वो कुछ और खुलासा कर रहा है। जल्दी से सुना दीजिए क्या कह रहा है उसका दोस्त, साहिल का दोस्त। वो सौंफ के दिखाता था, वो में रुद्राक्ष की माला भी डालता था। वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। अच्छा। वो मुस्लिम है। मैं अपना टीपी ले रहा हूँ। हाँ। ये आपने सुना, लेकिन आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं। अभी इससे 1 साल पहले मई के महीने में मुंबई के रहने वाले आफ्ताब ने अपनी दोस्त श्रद्धा को टुकड़ों में काट डाला था, याद है, और उसके शव टुकड़ों में फ्रिज में रखे थे श्रद्धा। अच्छा, इस बीच एक दो तस्वीरें भी आई है, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, श्रद्धा और अब पहले आफ्ताब और अब साहिल। रोज जो है वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंकने के लिए जाता था। आज उसकी भी यादें ताज़ा हुई जब श्रद्धा का हत्याकांड का खुलासा हुआ था, तब भी लव जिहाद के आरोप लगे थे। इसके बाद पुलिस ने बताया था कि आफ्ताब के 20 हिंदू लड़कियों से संबंध थे। श्रद्धा और अब ये बच्ची बीच में निकिता, सवाल उठता है कि क्या वो जानबूझकर दोस्ती के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। और अब साहिल पर भी उसी तरह के आरोप लग रहे हैं। उसके दोस्त की बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो रुद्राक्ष पहनता था, अपनी पहचान छुपाता था, अपना असली धर्म नहीं बताता था, और फिर हिंदू बच्ची से उसने दोस्ती की। ये सारी चीजें जैसे केरल स्टोरी में देख रहे होंगे ना आप, वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही हैं। सनौ सरफराज, कलावा वाला लव जिहाद। लेकिन जाते जाते ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज जरूर है कि ये पूरे समाज के लिए एक सबक है, आप सबके लिए भी सबक है। हम लोगों को लगता है कि ये तो केरल का मामला है, वहां का मामला है, हमारे घर में थोड़ी ना आ रहा है, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो ये सोच है ना, ये सोच कहीं ना कहीं आज खत्म होगी ये साहिल वाला मामला देखने के बाद। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।